गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं पी रही हूँ अपना मॉर्निंग ड्रिंक एप्पल साइडर विनेगर विथ वाटर। वहाँ मेरा बच्चा देख रहा है मुझको। और आज मैं सबसे लेट सो के उठी। सबसे पहले बच्चा उठा, बच्चा के बाद पापा उठे, पापा के बाद मैं उठी। देखो 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 देखना, वो गिराना दे। जैसे ही मैंने रखा तुरंत उसको चाहिए। तो बच्चा के बाद मैं, पापा उठे, पापा के बाद मैं, पापा और बच्चा उधर चले गए और मैं सोती रह गई। मैं उठी 8:30 बजे। तो फ्रेश वगैरह होकर मैं आ गई अपना मॉर्निंग ड्रिंक पीने। अब बनाऊंगी नाश्ता। उसके बाद आज वैसे भी मैं पीरियड में हूँ तो पूजा नहीं कर सकती, तो मैं बाद में नहाऊंगी क्योंकि हस्बैंड को नाश्ता करके जाना है बाहर। वो थोड़ा जल्दी में, इसलिए पहले नाश्ता बना लूँगी। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे सीधे नाश्ते पर। ये है सब्जी, ये है पराठा, ये है मेरा पराठा। मैंने अपना पराठा नमक मिर्ची का बनाया क्योंकि तुम्हारा मिर्ची है ना? हाँ, नीचे हस्बैंड का है, मेरा ऊपर का है, क्योंकि मैं नमक मिर्ची का पराठा खाऊंगी चाय के साथ, इसलिए आज मैंने चाय भी ज़्यादा ली है। और नम हस्बैंड है, यहाँ बाबू है। मैडम को भी पराठा खाना, पराठा खाएंगे हम पापा। और ये नाश्ता है हम लोगों का। तो चलिए गाइस, नाश्ता करते हैं। संडे स्पेशल नाश्ता, सब्जी पराठा। तो गाइस, आज मैं करूँगी अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग, पूरे फ्रिज की। बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है, लेकिन कल मेरा एकादशी का फास्ट है, उससे पहले मैं इसमें दूध वगैरह रखती हूँ, तो इसलिए मैं फ्रिज की पूरी डीप क्लीनिंग कर लूँगी। तो सारा सामान बाहर निकाल रही हूँ। यहाँ पे दूध उबल रहा है, ये मेरे बाबू के लिए दूध उबाल रही हूँ, ये हम लोगों के लिए दूध है। तो हमारे यहाँ रोज़ पर डे 2-2.5 लीटर दूध लगता है हम लोगों को। तो क्योंकि मैं भी दूध पीती हूँ, हस्बैंड भी दूध पीते हैं, 2 टाइम की चाय बनती है। बाबू मेरा टाइम दूध नहीं पीती है, बहुत कम, नाम मात्र के लिए, अदरवाइज़ नहीं पीती है। तो इसलिए, और अभी फटाफट से अपना पूरा ये बर्तन सब करूँगी। और मेरे पैर में आ गई है मोच गाइस, मुझे पता नहीं चल रहा, मैंने क्रीम लगाया अभी इसके ऊपर। तो चलिए मैं अपने काम में लगती हूँ। सबसे पहले अपनी ब्रेकफास्ट के बाद वाली ग्रीन टी पीती हूँ, उसके बाद काम में लगूँगी। फ्रिज क्लीन हो गया एकदम से। मेरा बच्चा रो रहा है क्योंकि उसको नहलाना है, इसीलिए उसको नींद आ रही है। मेरा पूरा फ्रिज अच्छे से क्लीन हो गया दोनों तरफ। अब उसके बाद किचन वगैरह क्लीन हो गया। अब मैं अपने लिए बना रही हूँ फ़िश। तो फ़िश को मैंने सेम एज़ यूजुअल वैसे ही फ्राई किया है, कर रही हूँ जैसे उस दिन किया था, मसाला मिर्च वगैरह ज़्यादा कुछ लगा के नहीं। तो बस आज लास्ट फ़िश खा रही हूँ। उसके बाद मेरा फिर नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी। बीच में शायद 1 आधा 2 बार चांस मिले तो मिले, वरना फिर नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी तो हर कोई नहीं खाता, वैसे मैं भी नहीं खाती। फिर दीपावली के बाद खाएंगे सीधे।
वैसे भी मुझे फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन उस दिन की फ़िश मंगाई थी तो डीप फ्रोज़ कर लिया था, तो इसलिए रखी थी। अभी आज लास्ट है इसलिए मैंने इसको हटाया, इसलिए मैंने आज फ्रिज की डीप क्लीनिंग की। तो बस थोड़े से मिर्ची, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा ऑयल वगैरह के साथ इसको मैरिनेट कर लिया। दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। आपको सीधे अभी दोपहर में मिल रही हूँ। अभी बज रहे हैं 2। अपने बाबू को सुलाने के बाद बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ कर रही है वो। और मेरे ना लेफ़्ट पैर में मोच आ गई, सुबह सोकर उठी तब। ऐसा तो मैंने कुछ किया भी नहीं, फिर भी मोच आ गई, पता नहीं क्यों। तो सोच रही हूँ कि फुट मसाज वाले को बुला लूँ क्या, तो समझ में नहीं आ रहा है। या फिर ओलिनी वगैरह मार के ठीक करूँ, या फिर एक जेल लगाया था सुबह, लेकिन ऐसा कुछ खास आराम नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा पेन है। मैं लंगड़ के काम कर रही थी। ब्लॉगिंग इसलिए नहीं किया ना आगे, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं ट्राइपॉड लगा दूँगी ना, तो ट्राइपॉड को लगाना मतलब छोटे छोटे काम के लिए यहाँ सेट करो, वहाँ सेट करो, वहाँ सेट करो। जो काम मेरा 15 मिनट का होगा ना, ट्राइपॉड के साथ वो काम मेरा आधा घंटे का हो जाता है। तो इसलिए, और अभी जस्ट इत्मीनान से बैठी हूँ। मैं सुबह से नहाई तक नहीं थी, पता है। नाश्ता वगैरह बनाने के बाद, पोछा वगैरह मारने के बाद, फ़िश वहाँ फ्राई करने को रखी। फ़िश फ्राई हुआ, फ़िश को ढक के रख दिया। उसके बाद नहाई, नहा के फिर खाई, खा के फिर अपने बाबू का मालिश किया, मालिश करके फिर उसको नहलाया, नहला करके उसको अभी सुलाया। वो अभी सो रही है, वो भी वो कच्ची नींद में। उसका दूध गर्म करके बॉटल वहाँ रखी, दूध थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया तो उधर खोल के रखी हूँ। अपने लिए कॉफ़ी बनाया 1 कप। और आज मेरा पीरियड का 3rd डे है। मुझे भी बहुत ज़्यादा आलस लग रहा है, जो कि मैं आज सुबह लेट उठी हूँ, 8:30 बजे सो के उठी, फिर भी मुझे पता नहीं, अब पैर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। मुझे पता नहीं क्यों तकलीफ़ दे रहा है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही। चलने भी नहीं हो रहा था, बाबू के साथ हर चीज़ मैनेज करना पैर के साथ जम नहीं रहा है। और हस्बैंड गए हुए हैं उनके साइड पे थोड़ा साइड विजिट करने। तो बस लंच नहीं बनाना पड़ा आज। एक चीज़ अच्छी हुई कि आज लंच नहीं बनाना पड़ा। मैंने अपने लिए फ़िश इसलिए बनाया था, मुझे भी कोई ख़ास भूख नहीं थी, लेकिन फ़िश इसलिए बनाया था। मैंने फ़िश और चिकन साथ में मंगा लिया था, आपको पता है। तो मैंने फ़िश स्टोर कर दिया था। मुझे वैसे ख़ास कुछ फ़िश पसंद नहीं, लेकिन कभी कभी मन कर जाता है। तो अब परसों एकादशी है, तो मैं एकादशी का फ़ास्ट रखती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो फ़िश निकाल के उसमें से फ़िश को ख़त्म कर देते हैं, और फिर पूरा फ्रिज वगैरह डीप क्लीन कर देते। डीप फ्रोजन पे लगा दिया था, डीप पे लगा दिया था, क्या बोलते हैं यार उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, डीप डंप होने के लिए लगा दिया था बर्फ़। और फिर वो जब हो गया डंप, तो उसके बाद रात भर लगा दिया था, सुबह डंप हो गया। उसके सब फ्रीजर मालूम है जिसका सिंगल डोर का, उसमें फ्रिज में बर्फ़ बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है। तो वही वाली चीज़ हुई, क्योंकि मेरा फ्रिज हमेशा 6 पे रहता है, हमेशा फुल रहता है। मैं हमेशा फुल रखती हूँ, दूध वगैरह रखती हूँ ना काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए मैं सोचती हूँ ख़राब ना हो जाए, इसलिए। तो फ्रिज वगैरह साफ़ करने के बाद, फ्रिज भी साफ़ करने नहीं हो रहा था, लेकिन साफ़ तो करना था, इसीलिए फ़िश खाया। फ़िश भी मैंने 6 फ़िश थे, 6 में से 4 पीस खाया, और 4 मैंने दे दिया डॉगी को, सॉरी 2 दे दिया डॉगी को। मन नहीं कर रहा था मेरा कुछ खास खाने को। एक तो कांटे वाटे बीच में आते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, लेकिन कितना ही मैं खाती, अब क्या ही इतना खाती, तो इसलिए मैंने नहीं खाए। सुबह मैंने 2 पराठे खाए थे, नमक मिर्ची के पराठे मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, अजवाइन के पराठे मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो फिर मैं अगर चाय के साथ ये सब खा लिया ना, फिर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए अभी पीती हूँ 1 कप कॉफ़ी और करूँगी रेस्ट। हस्बैंड का आने का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है। आके वही कुछ तरकीब बताएंगे, फिट करी कि पानी से कुछ सेकूँ, ऐसा लग रहा है। देखती हूँ क्या करती हूँ। इवनिंग में आपको मिल रही हूँ सीधे 5:30 बजे, और आज अपनी चाय के साथ नहीं मिल रही हूँ, आज मिल रही हूँ अपनी कॉफ़ी के साथ। तो आज मेरे मन था कि मैंने कॉफ़ी बनाना है, बहुत दिन हो गया मैंने मिल्क वाली कॉफ़ी नहीं पी। और मेरा बच्चा देख रहा है, नगड़ू पुगड़ू बच्चा मेरा सूसू करके बैठा है। और एक चीज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करती थी, मुझे मेरा डिटॉक्स डे पूरा करके 1 वीक आज कंप्लीट हो गया। संडे को मैंने चालू किया था। अब बहुत से लोग को पता भी होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा डिटॉक्स डे होता क्या। डिटॉक्स डे होता है कि जिसमें हम लोग रखते हैं फास्टिंग, या तो फिर हम लोग वैसा खाना खाते हैं जैसे कि सूप पी लिया,
दूध पी लिया, मतलब तेल मसाले के बिना का खाना, इस तरह का खाना। तो मैंने तो एक दिन में केवल 24 घंटे में एक बार खाना खाया है। और आपको पता ही है मैं हलीम वाला मिल्क लेती थी, वो भी बीच में 3-4 दिन नहीं लिया, 2 दिन से 3 दिन से ले रही थी, ठीक है, क्योंकि मुझे फिर रात में भूख लगने लगती थी इसीलिए। तो मैंने अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से डिटॉक्स कर लिया। मेरा वेट कितना रिड्यूस हुआ कितना नहीं रिड्यूस हुआ मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरा पीरियड आया हुआ तो मैं वेइंग मशीन पे चढ़ी ही नहीं हूँ। मैं डे 15 पे चढ़ने वाली थी, आज है डे 17, डे 16 या 17 है, तो मैं चढ़ने वाली थी, लेकिन मेरा पीरियड आ गया जिसकी वजह से मैं नहीं चढ़ा। पीरियड में वेट चेक करना, पीरियड आने के 2-3 दिन पहले, पीरियड जाने के 2-3 दिन बाद, पीरियड या पीरियड के दौरान वेट चेक करना, मतलब वो कुछ भी नहीं है, मतलब वेट सही से आता नहीं है, क्योंकि हमारे हार्मोन्स जो होते हैं वो हिले हुए होते हैं पूरी तरह से, इसलिए। तो बस इसलिए मैंने वेट नहीं चेक किया। तो मुझे नहीं पता मेरा वेट कितना कम आया कितना ज़्यादा आया, मुझे नहीं पता, लेकिन एक होता ना अपने आप को सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मेरी बॉडी डिटॉक्स हो गई, मेरी बॉडी क्लीन हो गई, अंदर से क्लीन हो गई। मैं बॉम्बे गई थी तब से मैंने डाइट वगैरह कुछ नहीं किया था, मैं जो मिल रहा था वो खा रही थी, ऐसा थोड़ा बहुत अवॉइड कर रही थी, ऑयली वगैरह थोड़ा बहुत, चाइनीज़ वगैरह सब कुछ खाया मैंने, क्योंकि मुझे बॉम्बे का चाइनीज़ आज भी मेरे सामने कोई रख दो तो मैं खा लूँ, डाइट छोड़ दूँ इतना ज़्यादा पसंद है। तो और लेकिन मैंने उस बीच कुछ भी नहीं किया था, तो घर पर आके मैंने 1 हफ़्ता अपनी बॉडी को अच्छे से क्लीन किया। अब मैं कल से सोच रही हूँ मैं अपनी नॉर्मल डाइट पे आऊँ। नॉर्मल डाइट जो भी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे अपनी बॉडी को क्लीन करना था, जो मैंने 1 वीक किया आपके सामने। मैंने 24 घंटे में केवल 1 बार ब्रेकफास्ट बोल दो, लंच बोल दो, ब्रंच बोल दो, कुछ भी बोल दो, 1 बार खाना लेती थी मैं, और वो होता था मॉर्निंग का टाइम। तो इस तरह से मैंने किया, और बस दैट्स इट, ये आपसे शेयर करना था। मैंने हस्बैंड को दे दिया है डिनर में उनके लिए मैंने बनाया है आलू पनीर पराठा। रात के 10 और कुछ ठंडा खाने का मन हुआ, वैसे तो आइसक्रीम खाने का बहुत मन हुआ, लेकिन मैंने उसको कंट्रोल किया, और मैंने हस्बैंड को बोला मुझे शिकंजी बना के दो, जो कि शुगर में नहीं स्टीविया में बना के दो। तो उन्होंने मेरे लिए ये शिकंजी बनाई, जिसमें उन्होंने क्या, मैंने ही उनको अपने हाथ से सोडा डाल के दिया। एक्चुअली मैं उनको बता रही थी कि इतना सा सोडा डालो, इतना सा सोडा डालो, थोड़ा सोडा डालो, तो उन्होंने बोला अपने हाथ से डाल लो। स्टीविया और सोडा मैंने अपने हाथ से डाल के दिया, देन उन्होंने मुझे ये बना के दी। और मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छी शिकंजी बनाते हैं। एक्चुअली मुझे क्रेविंग हो रही थी मीठे की बहुत ज़्यादा, मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा था, बहुत, मतलब बहुत। हस्बैंड मेरे बाहर भी गए थे, तो मैं उनको बोलने वाली थी, फिर मैंने मन को कंट्रोल किया, नहीं, सारा दिन अच्छे से डाइट हुआ है तो अभी भी अच्छे से होना चाहिए, इसलिए मैंने खाया नहीं, और मैंने ये शिकंजी बना ली। तो चलिए गाइज़, दिन का एंड करते हैं, और मिलते हैं नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। मेरा बच्चा भी गुड नाइट बोलेगा, गुड नाइट बोलो बाबू। इसकी स्माइल को इसका गुड नाइट समझो।